खीरा कड़वा क्यों निकलता है और कड़वे खीरे जो होते हैं कुकम्बर, उनको अगर हम काट के एक साइड से ऐसे रब करते हैं तो ऐसा कहते हैं कि इसकी कड़वाहट चली जाती है। क्या रीजन है? तो देखो भैया, खीरे को बोलते हैं कुकुम्बर। और यहीं से एक चीज और याद रखना, खीरा जिस फैमिली का मेंबर है उस फैमिली को साइंस में कहते हैं कुकुरबिटेसी। कुकुरबिटेसी जो है उसमें परवल भी आता है, उसमें करेला भी आता है, उसके अंदर कद्दू भी आता है, उसमें वाटरमेलन भी आता है, उसमें खरबूजा मस्क मेलन भी उसी में आता है। कुकुरबिटेसी फैमिली के जितने भी मेंबर्स होते हैं, इनके अंदर एक डिफेंस मैकेनिज्म कुदरत ने डाला है। ये सारी की सारी सॉफ्ट सब्जियां होती हैं, अगर इनमें कड़वा टेस्ट नहीं होगा तो एनिमल इनको खा जाएगा। इसलिए इनके जो जहां से ये जुड़े रहते हैं स्टेम के साथ, उस जगह पे एक कड़वा केमिकल कुदरत ने डाला है जो इनकी डिफेंस मैकेनिज्म है। उस केमिकल का नाम है कुकुरबिटेसिन। याद रखना, कुकुरबिटेसी इज नेम ऑफ फैमिली जहां पे ये सारे मेंबर्स हैं, और केमिकल का नाम है कुकुरबिटेसिन। कुकुरबिटेसिन बहुत तरह का होता है, कुकुरबिटेसिन ए से लेके ई एफ बहुत लंबा चलता है। अब जो कुकुरबिटेसिन है, कुकुरबिटेसिन की वजह से खीरा कड़वा लगता है। अब देखो, खीरे को कुदरत ने बनाया, बनाते टाइम कुदरत ने ये देखा कि इसको खाना कहां से शुरू करेगा एनिमल। तो खीरा जो होता है वो दोनों एंड से, या तो जहां से जुड़ा है वहां से या लास्ट वाले एंड से एनिमल उसको खाएगा। इसलिए सबसे ज्यादा कुकुरबिटेसिन वहीं की सेल्स में भरा होता है। अब आता है सेकंड हिस्सा इस सवाल का कि खीरे को वो ट्रिक होती है कि कड़वा अगर है तो काटो, कुछ किनारे से काट के और ऐसे घिसो, व्हाइट व्हाइट सा कुछ निकलेगा और वो सही हो जाएगा एकदम। इसका रीजन क्या है कि सबसे ज्यादा कुकुरबिटेसिन की कॉन्सेंट्रेशन दोनों किनारों पे है। तो आप क्या करते हो, किनारे से उसको काटते हो और ऐसे घिसना शुरू करते हो। तो जब घिस रहे हो, आप सेल्स को रप्चर कर रहे हो, तो डिफेंस मैकेनिज्म में उस एरिया का सारा कुकुरबिटेसिन वहां से निकल जाता है। वो जो व्हाइट व्हाइट दिखता है दैट इज कुकुरबिटेसिन का कॉन्सेंट्रेशन। अच्छा, एक और चीज, कुकुरबिटेसिन की वजह से ही करेला कड़वा होता है। कुकुरबिटेसिन की वजह से ही कद्दू जो है, पेठा कह देते हैं उसको, जब खाओगे वो भी कड़वा लगेगा, कच्चा होता है तो ये कुकुरबिटेसिन का मेडिसिनल यूज भी है। मेडिसिनल यूज क्या है? रिसर्च में ये पता लगा है कुकुरबिटेसिन कैंसर को रोकता है, एंटी इंफ्लामेटरी है। एंटी इंफ्लामेटरी मतलब शरीर की सूजन कम करता है। लेकिन एक और चीज याद रखना, ऐसा नहीं करेले का जूस निकाल के पी रहे हो। इसमें पता लगा है कि कुकुरबिटेसिन ई जो है वो अगर बॉडी में ज्यादा चला जाए तो उसकी वजह से एक प्रॉब्लम भी हो सकती है, जिसको स्क्वैश सिंड्रोम बोल देते हैं। इस ज्यादा मेडिकल साइंस में अपने को घुसना नहीं है। तो आज के बाद खीरा कड़वा क्यों होता है कि सर खीरा, करेला, कद्दू, परवल, ये सारे के सारे किस फैमिली से? कुकुरबिटेसी से। कौन सा केमिकल होता है? कुकुरबिटेसिन। क्या है ये केमिकल? प्लांट की डिफेंस मैकेनिज्म है। अब आप जो खीरा खाते हैं, टाइम हो गया, सैकड़ों साल हो गए आदमी को काम में लेते लेते, तो ब्रीड कर करके ऐसा खीरा का वैरायटी तैयार किया है जिसमें मिनिमम कुकुरबिटेसिन हो। इसीलिए अब जो खीरा है वो जो नेचुरल खीरा था उसकी बजाय कई गुना कम कड़वा है। नेचुरल खीरा जो था वो बहुत कड़वा था, बिकॉज डिफेंस मैकेनिज्म है, अंदर उसको अपने बीज को प्रोटेक्ट करना होता था। होपफुली आपको आंसर मिल गया होगा इस क्वेरी का। थैंक यू।